और मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फाउंडेशन। अभी हम उपस्थित है गर्दनी बाग धरना स्थल के पास, जहां आज आशा वर्कर्स एवं फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पे आज एक दिवसीय धरना का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि आज जो यहाँ जो धरना दिया जा रहा है आखिर किस मुद्दे पे दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधा सुमन है, हम राज्य के संयुक्त मंत्री हैं। अच्छा, जो आज आप लोग धरना दे रही हैं, प्रमुख मांग क्या है? मेरा प्रमुख मांग है कि आशा और आशा फैसिलिटेटर को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। जब तक सरकारी सेवक नहीं घोषित किया जाता है तब तक वैधानिक मजदूरी 26,000 मिलना चाहिए। और दूसरी है कि अभी बिहार सरकार ने आशा फैसिलिटेटर के छटनी कटनी लागू किया है, उस पर रोक लगाया जाए, उम्र सीमा में छूट दिया जाए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी आपके बात को सुनने को तैयार है? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। जब हम सरकार के संस्थान में काम करते हैं, कोरोना काल में हम लगातार जिस समय तमाम घरों में लोग रहते थे, उस समय हमारी तमाम आशा ने घर घर घूम करके, डोर टू डोर घूम करके अपना काम की और प्रदेशी प्रवासी मजदूर तमाम तरह के लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया, अपना टोटल का रिपोर्टिंग की। तो सरकार उस समय हमको कोरोना योद्धा कहा, आज सरकार हमको क्यों नहीं देगी? और सरकार नहीं देगी, इसके लिए हम घोर आंदोलन करेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ पे धरना के बावजूद सरकार आपकी बातों को नहीं मानता है तो अगला चरण आपका क्या होगा? अगला चरण हम फरवरी के माह में ही अनिश्चितकालीन हम पूरे बिहार के आशा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आप लोग का जो नियुक्ति हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था या सरकार क्या कहा? सरकार तो आज है जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं वो भी सामाजिक सेवक कहा जाते हैं, तो उनको क्यों सरकार पेंशन देती है, उनको रिटायरमेंट पेंशन देती है और सरकार उनके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। तो वैसे हम सामाजिक सेवक, हम पर क्यों उम्र सीमा लगाया गया है? इस पर हमको छूट दिया जाए, हमको उम्र सीमा पर छूट दिया जाए। अच्छा, हमारे साथ और भी बहुत सारे आशा वर्कर हैं जो प्रतिदिन अस्पताल में जाती हैं, रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाती हैं, उनका सेवा करती हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा कुसुमबाला सिन्हा नाम हुआ। कहाँ से आई हैं? मैं बांका जिला से आई हूँ और आशा संघ की जिला मंत्री हूँ मैं। अच्छा, तो अभी आए हैं इस लड़ाई में, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से यही हम सभी आशाओं का मांग है कि हम सभी आशा बहनों को सरकारी सेवक घोषित करे और 26,000 रुपया मानदेय दे। और ये प्रोत्साहन राशि, चिल्लर वाला पैसा सरकार बंद कर दे। ये पैसा हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए 26,000 रुपया सरकारी सेवक घोषित करे। और सरकार अगर ऐसा नहीं करेगी तो हम पूरे बिहार की आशा अब की बार सरकार का कुर्सी छीन लेने का काम करेंगे। अब की बार सरकार को हम लोग गिराने जा रहे हैं। सरकार गिराने जा रही हैं? सरकार को नहीं रखेंगे, हम लोग सरकार को रखेंगे नहीं। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। जिस देश में महिलाओं का मान सम्मान नहीं हो, ऐसी सरकार का जरूरत नहीं है हम महिलाओं को। हमारी वोट से हमारी सरकार जीतती है, वो कुर्सी पर बैठती है। हमारी वोट से सरकार अपना पदोन्नति करती है, लेकिन उनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है कि आज स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के रूप में हमने जो बहाल किया, उनकी क्या स्थिति है, उनकी दयनीय स्थिति देखी जाए। बड़े बड़े पदधारक लोग आते हैं, मुखिया, उप मुखिया, दुनियादारी, बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन आशा के बारे में एक नजर ही नहीं देखते हैं कि आशा की स्थिति क्या है। पर सौकाल लेकर के जब हमारी आशा बहने जाती है, हम खुद जाते हैं तो वहाँ रहने की सुविधा नहीं। सरकार कहती है, सरकार के पास जब हम रहने का डिमांड करते हैं रूम का, तो सरकार कहती है हमने तो 3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया अपने विभाग को दे दिया। अब विभाग के पास जब मांग करते हैं तो नहीं, कहीं कुछ वैसा नहीं। एक छोटी सी कोना दे दी जाती है, उसमें टूटी फूटी बिछावन दे दी जाती है, जो एक मतलब क्या बतावे, वो स्थिति बहुत दयनीय है आशाओं की। आशा अगर जो ड्यूटी आवर में और समाज का काम करते आवर में आशा के साथ किसी भी तरह का दुर्घटना होगा, इसकी सारी जवाबदेही हमारी बिहार सरकार की होगी, सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। इसके लिए हम सभी आशा बहन अब की बार विगत 2007 से हम लोग का संगठन बना बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी के संघ को सबसे पहले सारी आशा बहनें हम लोग लाल सलाम पेश करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज हम आशा बहनें ने अपने अधिकार को मांगने के लिए सीखा, अपने अधिकार को पाने के लिए सीखा, सरकार से लड़ने के लिए सीखा। इन्होंने हमें अंगुल पकड़ कर चलना सिखाया और हम लोग आत्मबल हो चुके, हम लोग तैयार हो चुके हैं। बस इन लोगों की मार्गदर्शन की जरूरत हमें हमेशा हम लोग की रहती है। जैसे जैसे मार्गदर्शन करते हैं हम लोग चलते हैं और हम लोग ऐसा सरकार को अब की बार हम लोग जीतने नहीं देंगे। तो देखिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी,
महिलाएं अब आपके विरुद्ध खड़ी हो गई है। आप तो कहते हैं कि बिहार में जो सरकार है तो महिलाओं की है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। और भी हमारे साथ बहुत सारी आशाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस कुमार तो कहते हैं कि बिहार में महिलाओं के जो सबसे ज्यादा हित करने वाला सरकार चल रहा है, तेजस्वी यादव जो भी 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? जैसे हम लोग तो यह कहेंगे कि नीतीश कुमार तो हम लोग के साथ जैसा व्यवहार किया खुद जान रहे हैं, लेकिन वादा किए हैं तेजस्वी बाबू ने कि हम जब सरकार मेरी बनेगी तो हम आशा हो या ममता कोरियर सबको हम सरकारी सेवा घोषित करेंगे। अब सबको माने हम एकजुट में करके हमारी सरकार बनेगी तो सबका नौकरी हम देंगे। सरकार तो बन गया, तब बन गया तो अब इसीलिए हम लोग गर्दनी बाग में आए हैं कि आवे और तेजस्वी बाबू हम लोग का बात का सुने, क्योंकि टीवी के माध्यम से सुनते होंगे। हम लोग का आशाओं की सरकारी सेवक घोषित करने की मांग है, और सरकारी सेवक जब तक घोषित नहीं करते, जब तक 26,000 रुपये एक वैधानिक मजदूरा के दर पर हम लोग का 26,000 रुपया दे, और उसके एवज में बहुत जल्द हम लोग का सरकारी सेवा घोषित करे। क्योंकि एक मुखिया को पेंशन में वेतन मिलता है, वार्ड सदस्य को वेतन मिलता है, एक पंचायत सचिव को वेतन मिलता है, विधायक MP को वेतन मिलता है, सारा भत्ता मिलता है। हम आशाओं दिन भर 24 घंटा गर्मी सर्दी सब दिन काम करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन हम लोग का एक मजदूरा के दर्जा नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं के नाम पर हम लोग का एकदम शोषण दोहन किया जा रहा है। उधर PSC में जाते तो प्रभारी से लेके BCM से लेके अकाउंटेंट मैनेजर सब कोई मन हम लोग के साथ दुर्व्यवहार करता है, और सरकार के हाथ है तो कंगूंगा बहरा सरकार बना हुआ है। इसलिए तेजस्वी बाबू से कहने आए हैं कि वादा किए हैं अब हम लोग का सरकारी सेवा घोषित करें, और वैधानिक मजदूरी जो होता है हम लोग का वह दे, और आशाओं को जो कहे थे कि एनएम में बहाली लेने के लिए कुछ कहे थे उनको भी दिया जाए। आशा फैसिलिटेटर को सरकारी सेवा घोषित करे, यही मेरा मांग है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अभी और आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे किसान संघ ने 13-14 महीना किया था हड़ताल, उसी तरह हम लोग भी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से लेकर गर्दनी बाग तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हड़ताल करेंगे। मरने मिटने के लिए अब तैयार हो गए, इसलिए कि मेरी बाल बच्चा भूखे रोड पर रो रही है। हम लोग के प्रोत्साहन राशि से कुछ काम होने वाला नहीं है, हम लोग का कुछ नहीं है। तुम्हारे क्या कहल चाहे थे? कहल चाहे थे कि अगर हम लोग का सरकारी सेवा घोषित नहीं करेंगे, रोड पर लाकर बिल्टा दिए हैं महिलाओं को, तो उनको गद्दी से भगाने का काम करेंगे। गद्दी से भगा दीजिए? गद्दी से भगा देंगे। एक घर में 5 परिवार हम हैं, 5 परिवार मिलकर, ऐसा ही हमारे बिहार में कितनी आशा है। अगर एकता हम लोग हो जाएंगे तो सब मिलकर वोट बहिष्कार करेंगे, झरुआ से बाहर देंगे और उनके गद्दी से भगा देंगे। एक नई सरकार लाएंगे, जो सरकार हमारी मांग को पूरी करेगी, उसी सरकार को गद्दी पर बैठाएंगे। मेरा नाम मीरा सिन्हा हुआ, हम आशा फैसिलिटेटर आशा राज्य अध्यक्ष हैं। आज आप जो यहाँ पे धरना पे बैठी हुई हैं, सरकार से क्या मांगे? आप लोग का क्या आशा रखे हुए? हम लोग को कि सरकारी नौकरी हम लोग को दें, और जब तक सरकारी नहीं करते हैं तब तक हम लोग को 26,000 रुपया मजदूर का जो मजदूरी वास्तविक होता है वो दें। सरकार पर विश्वास है? विश्वास तो नहीं है, लेकिन वही न विश्वास होने पर तो धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं। काम नहीं करेंगे, और जब ये नहीं देंगे, जैसे कि अभी वार्ता के लिए नहीं बुलाए, वार्ता के लिए नहीं बुलाते, फिर आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आखिर सरकार आशा कार्यकर्ता के प्रति एकदम लापरवाह क्यों? लापरवाह है क्योंकि महीने का मजदूर उनको मिल गया है, सारी कार्य हम लोग हॉस्पिटल का संभाल ही ले रहे हैं, पैसा का मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। करते हैं तो पानी का बौछार और लाठी चार्ज यही सब किया जाता है, तो हम लोग तो लड़ते रहेंगे, मानेंगे नहीं। बिहार में कहा जाता है कि गरीबों की सरकार है, और आशा कार्यकर्ता है जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जो आशा का काम करते हैं। सरकार जो है सो अमीरों की सरकार है, अमीरों की सरकार है। वो टाटा बिरला सबको चाहती है, गरीब को कहाँ चाहती है? गरीब को तो सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नारा लगाते हैं, लेकिन महिला को तो रोड से घर से निकाल करके और रोड पर ला दिए हैं, उनको उनका रोटी तक नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए तो हम लोग जीवन भर लड़ते ही रहेंगे, जब तक हम लोग का वैधानिक मजदूरी नहीं देते हैं या सरकारीकरण नहीं करते हैं, तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। आप लोग तो 24 घंटा ड्यूटी में रहते हैं, क्या समस्या आता है आप लोग के साथ? हम लोग देव प्रखंड से आए हैं, और हम लोग के साथ बहुत सी समस्या आती है, फील्ड में, अस्पताल में, हर समय।
जो सरकार ने कहा उसके आधार पे हम लोग एकदम फेलू। सरकार तो एकदम समझिए कि कुछ है या नहीं है, उनका बात का कोई वैल्यू नहीं है। जो सरकार ने वादा किया वो एकदम मतलब बेकार किया। नीतीश सर भी बोले थे कि हम आएंगे तो ऐसा को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो भी फेल हो गए, वो भी कुछ नहीं करे। वो अपना गद्दी के लिए झूठा वादा किए थे कि हमको गद्दी चाहिए। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार झूठा मुख्यमंत्री हैं? हाँ, नीतीश कुमार तो उनको तो अब 2024 में निकालेंगे नहीं। यदि ऐसा लोग सब एकता हो जाएंगे तो 2024 में वो गद्दी छोड़ के हट जाएंगे। हाँ, अब उनको न रहना नहीं है जब तक आशा पर ध्यान नहीं देते हैं, जब तक आशा को सरकारी सेवक घोषित नहीं करते हैं तब तक। आप लोग का नेता से बात हो रहा था, उनका कहना था कि दिल्ली आप लोग कुछ करेंगे, तो दिल्ली में जाके किनसे मांगेंगे? प्रधानमंत्री से आशा है कि मुख्यमंत्री नहीं करें तो प्रधानमंत्री करेंगे। हाँ सर, प्रधानमंत्री से ही हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ मुख्यमंत्री से भी जुड़े हुए हैं और सब दोनों के दोनों वादा किए थे। प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे कि आप लोग का 2000 देंगे, वो भी नहीं दिए। अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? जब हम लोग मर जाएंगे भूखे प्यासे तब आएंगे वैसा दिन। अच्छा दिन अभी नहीं, अभी अच्छा दिन आया कहाँ है? हम लोग तो रोड पर खड़े हैं, रोड पे उन लोग खड़े कर दिए, आपने अपना अपना गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं अच्छे दिनों की आशा लेकर यहाँ पे आशा कार्यकर्ता जो है सड़क पर खड़ी हैं और जो पूरे बिहार से आई हुई आशा कार्यकर्ता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबा सा भीड़ है। और इन लोगों का क्लियर कहना है कि नीतीश कुमार ने हम लोगों को धोखा दिया है और अब हम लोग का आशा है, अब हम लोग दिल्ली जाएंगे अपने मांग को लेकर। और मुख्यमंत्री अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से अपनी बातों को रखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छे दिन लाएं।